इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 17 फरवरी 2021 में जो सेकेंड शिफ्ट में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमारे पास जो है सेट एफ मौजूद है, तो हम इसका सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा और हर एक बिंदु को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौने में जो है हमारा सूखा सेल का उपयोग होता है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न में है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो पहला जो है आपका CaCO3 = CaO + CO2, तो ये जो है एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा में है CaO + H2O = CaOH2, तो ये जो है एक संयोजन अभिक्रिया, आप देख रहे हैं यहाँ संयोजन होकर के एक अलग प्रतिफल बन रहा है। तीसरा में जो है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu, तो ये जो है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा प्रश्न का। ठीक है, तो आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, आप सभी लोगों को मालूम होगा। प्रश्न संख्या 6 में है निम्नलिखित में लवण कौन है, तो NaCl जो है एक क्या है, लवण है। तो ये वाला जो प्रश्न है इसके पिछले वाले सेट में भी आया था, कुछ इसी टाइप का था लेकिन थोड़ा सा इससे भिन्न था। आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है तूतिया यानी कि नीला थोथा का अनुसूत्र है, तो नीला थोथा का जो अनुसूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। तो सातवां का आंसर हो जाएगा हमारा ए। आठवां प्रश्न में गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक अर्थात सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। 9 नंबर क्वेश्चन में है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी, ब्राउन यानी कि रॉबर्ट ब्राउन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ये आपका क्लास 7 में पढ़ने का है, सॉरी 6 में है। ठीक है, आइए तो आपका सही आंसर 10वां का हो जाएगा सी। 11 नंबर प्रश्न में देखिए प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है लिखे थे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। आपका 12 का आंसर नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 13वां प्रश्न देखते हैं मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो हमारे अनुसार इसका आंसर जो होना चाहिए गुरुत्वानुवर्तन होना चाहिए। ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 97 से 100 दिन होती है ना, जो कि हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी 2 से 3 महीना के बीच। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा या देख लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत रस जो है हमारा यकृत से स्रावित होता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम की बनी होती है। 18 नंबर प्रश्न में है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसकी है इकाई, ऊर्जा की। किलोवाट प्रति घंटा जो है एक इकाई है किसकी, ऊर्जा की। 20 नंबर प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 21 नंबर प्रश्न में आते हैं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर जो हमारा होता है उसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट मीटर। 23 नंबर प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जो जल जमा रहती है उसे क्या किया जाता है, जल विद्युत संयंत्र पे गिराया जाता है, वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर में है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में जो होती है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। यदि निष्क्रिय गैस के अलावा और कोई गैस भरा रहेगा तो वह अभिक्रिया करके क्या कुछ भी घातक हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है हमारा क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो है थाइमस के द्वारा नियंत्रित होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 28 नंबर प्रश्न में है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप जो है हमारा इसमें ऑप्शन के अनुसार पपीता हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, ये तीनों जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। और आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 29 का सी जो हो शुक्रवाहिका आपका आंसर हो जाएगा सही। 30 नंबर में देखते हैं, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो है पैरामीशियम और अमीबा में भी होता है, तो लिसमैनिया में भी होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसमें। ठीक है, 30 का डी होगा। इसे देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। 31 नंबर प्रश्न में आइए। 31 नंबर प्रश्न में है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है किससे, वृषण से। 32 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है, जो आप लोग बुक में पढ़े होंगे, वो लगभग आपका 1.5 kg दिया होगा। तो हम ऑप्शन के अनुसार 1.4 kg मार सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका मक्खी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। मतलब 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। 35 का जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 36 देखते हैं। 36 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में आते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आहार का जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, वो मुख गुहा में हमारा पाचन होना आरंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है, ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। प्रश्न संख्या 39 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है आपकी न्यूरॉन होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि हल्दी जो है क्या है, प्राकृतिक सूचक है। मतलब प्रकृति के द्वारा ये प्रदत्त है, इसे मानव ने नहीं बनाया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताएं। तो OH जो है किसका क्रिया मतलब अभिक्रियाशील मूलक जो है किसका है, एल्कोहल का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न में है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड अर्थात CaCO2 और जल जो है यानी कि H2O। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो आपका जो है एसिटिलीन गैस का उत्पन्न होता है ना, उत्पादन एसिटिलीन गैस बोले यानी कि एथाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 43 का डी एथाइन। 44 नंबर प्रश्न में है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में जो है ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। तो इसके एक अणु में जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44 का। आइए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर में है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, पारा है ना। और अधातु की बात करें तो कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। आप लोगों को सभी को पता होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 46 नंबर प्रश्न में कहता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन, करेक्ट आंसर। निम्नांकित में 47 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो आपका जो है यहाँ Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा, अर्थात 47 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं।
48 नंबर प्रश्न में है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। मतलब 48 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु है ना, यानी कि अम्लीय हो जाएंगे। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। 50 नंबर प्रश्न में है कार्बन है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु, आप सभी लोगों को मालूम होगा। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका इसमें हो जाएगा C2H4, है ना। मतलब 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है एल्केन के अलावा जो आपका एथीन, एल्कीन और एल्काइन बचता है, उसमें जो सूत्र बनेगा उसके अनुसार से ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार 51 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 नंबर में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है बेंजीन है, जो जिसका सूत्र C6H6 ऑप्शन के अनुसार। आइए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? इसके पहले शिफ्ट में भी आपको अक्रिय गैस के बारे में पूछा गया था, है ना। तो उसमें कुछ और आंसर था, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है क्या है? अक्रिय गैस है। 54 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो यहाँ जो है आपका Sb अर्थात एंटीमनी, जिसकी परमाणु संख्या 51 है, ये क्या है? आपका एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 55 है पौधों में शोषण होता है। तो पौधों में शोषण कहाँ होता है? पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है निम्न में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी जो है इनमें कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, ये सब तो स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे नहीं। प्रश्न संख्या 57 बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? सभी लोग को मालूम होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न में है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन, लेंस का जो आवर्धन वाला सूत्र था, इसके आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा V/U। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 58 का। आइए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र होता है। तो 1/B + 1/U = 1/F, यही होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पे कार्य करता है। तो 61 नंबर प्रश्न में है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो यहाँ जो है आपका हवा में लिखा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसके अनुसार उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उससे जाकर मतलब होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है एक जगह क्या होती है? अभिसरित होती है, मतलब जाके जमा होती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आइए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न में कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन और एक विरल। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न के 64 में है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब ये घूमता है, उधर से बिजली की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मतलब 64 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न में कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो जैसे ही आप यहाँ समझे कि लाल है ना, तो आपको पता है कि एसिड जो है क्या होता है? खतरनाक चीज होता है। तो जो खतरनाक होता है इसका मतलब क्या? वो अम्लीय है ना। अम्ल जो है क्या है? खतरनाक होता है। तो इसलिए इसका जो है पीएच वैल्यू, अम्ल क्या होता है? अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। तो ये सारे जो है सी, बी और डी, ये ऑप्शन आपका क्या है? 7 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है? 7 से नीचे है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। मतलब एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को जब लाल करेगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से नीचे, जो कि इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न में है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एल्कोहल जैसे ही आए तो आपका प्रत्यय के रूप में जो है, मतलब जो सफिक्स लगता है ना प्रीफिक्स जो लगता है क्या होता है? ऑल लगता है लास्ट में, है ना। तो देख लीजिए यहाँ एथेनॉल हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी 67 का। 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर में है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। 69 नंबर प्रश्न में लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहा यानी कि Fe जो उसका संकेत है, और परमाणु संख्या कितनी है? 26। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न में है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, है ना, जो कौन से हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे मौजूद होते हैं।
71 नंबर प्रश्न में है पीतल है। पीतल क्या है? धातु नहीं है, अधातु नहीं है, उपधातु नहीं है, क्या है ये? एक मिश्र धातु है ना? किसका? तांबा और जस्ता का। आइए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो आपका जो है यहाँ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक क्या है? एसिड यानी कि अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 72 का। 73 नंबर है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल, कांच, और ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसमें जो पीतल है आपका लेंस के अनुसार मतलब लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना? लेंस इससे बनाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। बिल्कुल आसान प्रश्न दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब म्यू का वैल्यू होता है, क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। सभी लोग को पता होना चाहिए ये। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आइए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न में है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो जिस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो? धनात्मक हो, वो दर्पण क्या होगी? उत्तल होगी। यहाँ धनात्मक साइन देख रहे हैं आप, तो यहाँ से कौन दर्पण हो जाएगा आपका आंसर? उत्तल दर्पण। और जब यदि ऋणात्मक यहाँ पे दिया हुआ रहता है, प्लस न देकर के क्या रहता है? माइनस, तो आपका कौन सा हो जाता है आंसर? अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 78 नंबर प्रश्न है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बिल्कुल अभी बताएं, ऋणात्मक होती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। 80 नंबर प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है? आप लोगों को मालूम है कि f बराबर क्या होता है? r/2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r का वैल्यू ये 2f, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो ये 80 प्रश्न था। तो इसमें से आपको क्या करने थे? बिल्कुल मात्र 40 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही से एग्जाम दे के आए हों, और हमारी शुभकामना है कि आप लोगों का कल जो है गणित का है तो आप लोग उसे भी अच्छी तरीके से दे के आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।